अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ब्रांचलेस बैंकिंग यानी कि जो डिजिटल वॉलेट्स हैं उनके ऊपर एक नई शर्त आयद की है। उनके फंड ट्रांसफ़र करने के ऊपर 2 घंटे का कूलिंग पीरियड रखा गया है। कूलिंग पीरियड मतलब कि जब भी आप अपने डिजिटल वॉलेट से, जो आपने नॉर्मल बैंकिंग है उससे नहीं, जो आपके डिजिटल बैंक हैं यानी कि जो ब्रांचलेस बैंकिंग है उनसे, जैसा कि इजी पैसा है, जैज़ कैश है, इनसे जब आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उन पैसों को 2 घंटे के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकता। लेकिन वो 2 घंटे के लिए कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकता है, कहाँ कहाँ नहीं, ये भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज थे कि हम शॉपिंग करने गए हैं वहाँ पे हमने इजी पैसा से पेमेंट करनी है, इजी पैसा से पेमेंट करेंगे तो अब 2 घंटे के लिए क्या वो इंतज़ार करता रहेगा या क्या करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि उनको उन पैसों को वो इस तरह कोई भी बंदा इन कूलिंग पीरियड के अंदर यूटिलाइज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल उन पैसों को विड्रा नहीं करवा सकता, निकलवा नहीं सकता, उन पैसों से टॉपअप नहीं कर सकता, बैलेंस वगैरह लोड नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो उन पैसों को सेम फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करना चाहता है, यूटिलाइज करना चाहता है, आगे किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया है ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ईजी पैसा और जैज़ कैश वगैरह ये जो ब्रांचलेस बैंकिंग है, ये जो डिजिटल वॉलेट्स है, फ्रॉड का सबसे बड़ा जरिया यही था। इससे ही सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स वगैरह हो रहे थे जिनको हम किसी तरीके से भी रोक नहीं पा रहे थे। हर दूसरे दिन किसी ना किसी का कोई नुकसान होता था। तो अब आपके पास पूरे 2 घंटे का टाइम होगा। अगर आपसे कोई भी फ्रॉड हो जाता है, आपके साथ कोई भी फ्रॉड करता है, तो 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, क्योंकि 2 घंटे तो वो उनको यूटिलाइज नहीं कर सकेगा, आगे ट्रांसफ़र कर सकेगा, लेकिन आगे ट्रांसफ़र करने में कोई इशू नहीं है क्योंकि उसको किसी भी स्टेज पे होल्ड किया जा सकता है। लेकिन जब उन पैसों को वो वैसे ही निकलवा लेगा वॉलेट से तो फिर तो उनके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से ट्रांसफ़र करने के ऊपर कोई पाबंदी है, ये कोई टाइम पीरियड या कूलिंग पीरियड नहीं है। सिर्फ उन पैसों को इस तरह इस्तेमाल करने के ऊपर जो है वो पाबंदी होगी कि जहाँ पे वो पैसे यूटिलाइज हो जाए। जैसा कि हम टॉप अप करते हैं, बैलेंस वगैरह लोड कर लेते हैं, तो वहाँ पे तो वो बैलेंस ख़त्म हो जाता है। आगे ट्रांसफ़र करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आगे अगर पता चल जाए ये फ्रॉड है तो किसी भी स्टेज पे उन अमाउंट को होल्ड किया जा सकता है। तो अब इसमें ये होगा 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो फौरी तौर पे आप मुतलका जो भी आपका यानी कि ब्रांचलेस बैंकिंग जो भी इजी पैसा से आप कर रहे हैं, जैसे कैसे आप मुतलका डिपार्टमेंट से फौरी तौर पे रब्ता करके तो अपने प्रूफ वगैरह दे के जो जैसे भी फ्रॉड हुआ आप उसको साबित करके तो उन अमाउंट को आप वापस ले सकेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये पहुँचे और ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएँ कि कहाँ कहाँ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। शुक्रिया।